दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध ने हथियारों की शक्ति और क्षमता को लेकर पूरे विश्व की कहानी ही बदल कर रख दी है। आज हर देश दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होना चाहता है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं, चाहे बात सीमा सुरक्षा की हो, हवाई सुरक्षा की या फिर समुद्री सुरक्षा की। रूस यूक्रेन युद्ध ने हथियारों को लेकर ये तो बता दिया कि अपने दुश्मन देश से मुकाबला करने के लिए उससे भी ज़्यादा ताकतवर और एडवांस होना काफ़ी ज़रूरी है। इसी वजह से भारत भी अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सावधान रहता है। वहीं इस युद्ध के बाद तो भारत ने अपनी ताकत को और भी बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में आपको भारत के उस हथियार से हम मिलाएंगे जिसे जानने के बाद आप भी कह उठेंगे कि भारत की इस ताकत के सामने चीन, पाकिस्तान तो क्या अमेरिका भी नतमस्तक हो जाएगा। इस हथियार की ताकत के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की संस्था ADE ने हाल ही में एक टेंडर निकाला है जिसमें कहा गया कि ऐसे विंड टनल मॉडल की सप्लाई की जाए जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग हो। ये टनल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारत के अब तक के सबसे घातक और एडवांस हथियार फूफा की टेस्टिंग हो सके। आखिर क्या है भारत का यह फूफा हथियार जिसके लिए इस टनल की मांग की गई है। ADE द्वारा जब ये जानकारी सामने रखी गई तो भारत के सभी दुश्मन देशों के कान खड़े हो गए। फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, यह भारत का पहला अनमैन्ड लड़ाकू विमान होगा। अनमैन्ड जिसमें कोई भी इंसान नहीं होगा, वो पूरी तरह से AI बेस्ड होगा। यह भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो हमारे दुश्मनों को चैन की नींद नहीं सोने देगा। इसके लिए टनल की मांग उठने से यह भी पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइट यानी SWF के मामले में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की गई है, ना ही इसके प्लान को लेकर कहीं ज़्यादा सूचना है। लेकिन माना जा रहा है कि दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से ADE द्वारा पेश किए जाने की उम्मीद है। कई देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि मिलिट्री की ताकत कई स्तर पर सुधारा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहला ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो पूरी तरह से AI की मदद से चलेगा। ये खुद ही अपने दुश्मनों के ठिकानों का पता लगा लेगा और खुद ही उनको निशाना भी बना लेगा। बताया जा रहा है कि इस विमान के टेस्टिंग के दौरान इसकी स्पीड 1.2 मैक रखी जाएगी। वहीं अगर ये परीक्षण सफल रहा तो दोबारा इसकी टेस्टिंग 2.1 मैक में की जाएगी। इन दोनों परीक्षणों के लिए इसके डिज़ाइन को तैयार कर लिया गया है। इस मानव रहित विमान को पूरी तरह से लड़ाकू विमान के फीचर्स पर तैयार किया गया है। यह एक विमान से दूसरे विमान पर टारगेट सेट कर सकेगा, साथ ही हवा से ज़मीन पर भी हमला कर सकेगा। इसका इस्तेमाल डॉग फाइट में भी किया जा सकेगा। इस एयरक्राफ्ट की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह दुश्मन के खतरनाक से खतरनाक मिसाइल और एडवांस से एडवांस हथियार एयरक्राफ्ट को पल भर में राख कर सकेगा। इसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह खुद ब खुद उड़ान भरेगा और खुद ब खुद अपने टारगेट को लॉक करके उसे नस्तनाबूद कर देगा। वहीं इस एयरक्राफ्ट में ऐसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है जिसमें आए डैमेज को भी खुद ब खुद ठीक कर देगा। यानी अगर कोई दुश्मन या ड्रोन विमान पर हमला करता है और फूफा में कुछ भी नुकसान होता है तो इसमें लगी तकनीक उसे ऑटोमेटिक ठीक कर देगी। सोचिए दोस्तों, हमारा भारत किस लेवल का फाइटर जेट बनाने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस छठी पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान में कोई भी मिसाइल नहीं लगाई जाएगी, बल्कि इन्हें जगह पर लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लेज़र बीम एनर्जी से चलने वाले हथियार हैं। अभी तक जितने भी लड़ाकू विमान बनाए गए हैं उन सभी में मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत पहले ही काली और दुर्गा जैसे लेज़र गाइडेड वेपन का निर्माण कर चुका है। भारतीय वायुसेना में इसे AMCA फाइटर जेट के बाद शामिल किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल भारतीय वायुसेना में AMCA को शामिल करने का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि AMCA को 2023 से 2032 तक शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद ही फूफा को वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारत छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने वाला पहला देश बन जाएगा। वहीं अमेरिका इस वक्त 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है।
फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन का यही मानना है कि भारत का AMCA अभी बनने में काफ़ी समय लेगा, लेकिन फूफा एयरक्राफ्ट की जानकारी मिलने पर उन देशों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। फूफा के जरिए भारतीय वायुसेना 4 तरह के बड़े काम कर सकेंगी। पहला स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा क्लोज एयर सपोर्ट, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को ख़त्म करना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे ही ऑटोनोमस मानव रहित एरियल व्हीकल यानी कैट्स वॉरियर पर भी काम कर रहा है। यह दूसरे लड़ाकू विमानों के सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम का होगा। इसके भविष्य के फॉर्म फूफा का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। यह 1500 किलोग्राम का पे लोड ले जाएगा, यानी यह कैट्स वॉरियर से बड़ा होगा। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और मिसाइल को भी बना रहा है, जिसका परीक्षण भी किया जा चुका है। यानी इससे साफ हो जाता है कि भारत अब भविष्य के हथियारों को बनाने में जुट चुका है, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों पर जोरदार हमला किया जा सके, ताकि अगर कभी भारत पर हमला होता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो दोस्तों, आपका भारत का इस नए और एडवांस हथियार फूफा पर क्या विचार है? हमारे वैज्ञानिक इस एयरक्राफ्ट को कब तक बनाकर तैयार कर लेंगे? क्या लगता है आपको? कितना टाइम लग सकता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।